नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी नेटवर्क के चैनल STVN इंडिया के साथ। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं उस पर हम अकेले नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व बात कर रहा है। वो है मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल। ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से आज भारत के हालात बिगड़ गए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के लिए स्पेशल मेडिकल सेवाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, लोगों को अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। कोरोना से जान गई तो शमशान और कब्रिस्तान में भी मंजर ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे में विदेशी मीडिया मोदी सरकार को किस तरह कटघरे में खड़ी कर रही है, आइए आज हम आपको दिखाते हैं। सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला। कार्टूनिस्ट डेविड रॉब ने एक कार्टून में दिखाया कि भारत देश, जो कि एक हाथी की तरह विशाल है, वह मरने की हालत में जमीन पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर बैठे हुए हैं। उनके सिर पर पगड़ी है, एक हाथ में माइक है, वह भाषण वाली पोजीशन में है। यह कार्टून सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं बात करें अमेरिकन अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की, तो द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल को अपने ओपिनियन में लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा। कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भारत में कोरोना से बने भयंकर हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया, जबकि भारत में 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को लिखा कि साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी अनदेखी कर दी गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल में बेड नहीं है। प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने पर भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता था। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 23 अप्रैल को एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की लड़ाई में नाकाम बताया गया। लेख में सवाल किया गया कि कैसे इस साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी तैयारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी उसके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी। यहां तक कि टेस्टिंग धीमी हो गई। लोगों में भयानक वायरस के लिए ज्यादा भय न रहा। 3 दिन पहले प्रकाशित एक लेख में ब्रिटिश न्यूज एजेंसी BBC ने कहा कि कोरोना के रिकॉर्ड मामले में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह हेल्थ प्रोटोकॉल में ढिलाई, मास्क पर सख्ती ना होना और कुंभ मेले में लाखों लोगों की उपस्थिति रही होना। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोरोना महामारी झेल रहे भारत को दुनिया भर से मदद के हाथ भी आगे आए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा, इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उनका पूरा साथ देंगे। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने तैयारी कर ली है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी में हम सब जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी। आज जबकि उसे जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। विश्व गुरु भारत।
आत्मनिर्भर भारत, ये बातें आज मानो बेमानी सी लगने लगी हैं। ऐसी त्रासदी के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। देश में यह त्रासदी आज भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में देश कई सारे सवाल पूछ रहा है। कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जो वक्त हमें मिला था, क्या सरकार ने इस वक्त में कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी? और दूसरा सवाल जो कि अहम सवाल है वो ये कि इस कोरोना महामारी के वक्त में क्या देश को ऐसे और इतने लंबे चुनाव की आवश्यकता थी, जिसके चक्कर में आज लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी गई है, करोड़ों लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया गया है। कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में विश्व पटल पर भारत की क्या छवि हो गई है, इस पर हमें गंभीरता से चर्चा तो करनी ही होगी। लेकिन फिलहाल हमें यह सोचना होगा कि इस कोरोना वायरस से हम कैसे निपटें। ये कोविड-19 जो बीमारी हमारे देश में आ गई है, इससे हम कैसे निजात पाएं और कैसे हमारा देश इस भयंकर महामारी से उभरे। मोदी सरकार को जनता के इन सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सरकार जवाब देना नहीं जानती, इसे सवाल पसंद नहीं है। नमस्कार।